आज के इस वीडियो में हम भूगोल का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि 10 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं। आपको हर एक चैप्टर का गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहे हैं जो कि 10 ही है, 10 से नीचा ही रहने वाला है, ऊपर नहीं जाता। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो किसका है? ओमान, लाइबेरिया, लाटविया या डेनमार्क। भारत की तो बात ही मत कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाला इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर जिसका है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। किसका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर ब्राज़ील या फिर बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। किसका है तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम आते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर प्रश्न की इनमें से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। वो 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह कहा जा रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने या अमर्त्य सेन ने या नोएस्टियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने दिया? बात ये आती है। तो दिया किसने? तो ये नोएस्टियन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या ध्रुवीय प्रदेश? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आवास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, भूमध्य निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर जो है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? 1950, 1970, 2000 या 2007? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी 1970 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का गेस क्वेश्चन। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो का चैप्टर नंबर 3 का गेस क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।